मिश्रा, बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। रायपुर से सामने आ रही है वैक्सीनेशन पर मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे। उन्होंने कहा, केंद्र पैसे नहीं देगा तो राज्य सरकार सक्षम है। हम अपने पैसे से मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे। मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। उम्मीद है पहले चरण के बाद केंद्र सरकार आगे आएगी। तो वैक्सीनेशन पर मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे। केंद्र पैसे नहीं देगा तो राज्य सरकार सक्षम है। तो हम अपने पैसे से मुफ्त वैक्सीन लगाएंगे, मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा। तो अलग अलग बातें हैं। केंद्र सरकार अगर अपने आप को अक्षम पाएगी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम अपने प्रदेश की जनता को वैक्सीनेशन अपने पैसे से लगवाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सारे देश में आज पहले दिवस लगभग 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की जो काम है वो शुरू हो गया है। तो केंद्र सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन पैसा चाहे केंद्र दे चाहे हम दें, ये एक अच्छी तैयारी है, अच्छी शुरुआत हो गई है कोविड से निपटने के लिए, और छत्तीसगढ़ सरकार सक्षम है। हमें अगर केंद्र सरकार की मदद नहीं मिली तो भी हम अपने प्रदेशवासियों को वैक्सीनेशन करने के लिए हम सफल हो पाएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर अब छत्तीसगढ़ में लगातार देखिए सियासत का दौर तो शुरू ही रहता है, लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर सियासत छिड़ गई है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर सियासत लगातार चल रही है। बल्कि कहा जाए कोरोना जब से आया है तब से केंद्र वर्सेस राज्य ये तनाव की स्थिति बनी हुई है। बार बार सियासत होती रही है, कभी लॉकडाउन को लेकर, कभी ट्रेन चलाने को लेकर, कभी जो मजदूर आ रहे थे उनको लेकर। तो ये सियासत उसी क्रम में आगे बढ़ी है। वैक्सीनेशन को लेकर, फ्री वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य के बीच इस वक्त स्थिति तनाव की बनी हुई है। राज्य ने मांग की है कि 3 करोड़ लोगों को जैसा वैक्सीन फ्री में लगाया जा रहा है, तमाम और भी लोगों को जो बचे हुए हैं देश भर में उनको फ्री वैक्सीन लगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में फ्री वैक्सीन की मांग उन्होंने की है। इस पर भाजपा ने भी यहाँ पर आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि राज्य का भी कुछ कर्तव्य होता है, राज्य क्यों घोषणा नहीं करती इसको आगे बढ़कर। तो इसी क्रम में रविंद्र चौबे जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र नहीं देता है पैसा तो राज्य सरकार इस कदम के लिए बिल्कुल तैयार है और छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो एक तरीके से माना जा रहा है कि अगर केंद्र की तरफ से राज्यों को खरीदने के लिए कहा जाता है तो राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर वैक्सीनेशन फ्री ही होने वाली है। सियासत अपनी जगह है। लेकिन अभिषेक, एक बात तो साफ देखी जा रही है कि जनता को लुभाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात है, राजनेता है तो जनता से उनका रोज का लेना देना होता है। जनता को लुभाने के लिए, हर किसी को एक बड़ा वर्ग को अपनी ओर करने के लिए ये तमाम कोशिशें होती है। यही वजह है कि केंद्र ने पहले जब 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन घोषित करने की बात बिल्कुल देखा जाए तो यही वजह थी कि केंद्र ने भी फ्री वैक्सीनेशन घोषित किया था। आप बने रहेगा अभिषेक हमारे साथ अभी बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, वहीं घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस से अपना वक्तव्य रखेंगे इस बात पर। तो सबसे पहले मैं घनश्याम राजू तिवारी के पास आना चाहूंगी। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी नमस्कार। तिवारी जी, क्या कहेंगे? बड़ा बयान रविंद्र चौबे ने दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ को अब मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी से जिस प्रकार से आज देश जूझ रहा है, तो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार का ये दायित्व तो बनता है जी कि देश के नागरिकों की जान माल की सुरक्षा करना उनकी प्रथम जिम्मेदारी होती है। और जैसा वैक्सीन जब देश में आया तो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हर्षवर्धन जी ने कहा था कि वैक्सीन देश के नागरिकों को निःशुल्क लगेगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनका वक्तव्य बदल गया। तो छत्तीसगढ़ सरकार, जो कि छत्तीसगढ़िया सरकार है और निश्चित ही छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की जान माल की जिम्मेदारी हम बेहतर रूप से समझते हैं। तो वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी जो उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए किन्हीं परिस्थितियों में केंद्र सरकार वैक्सीन को फ्री नहीं करेगी तो राज्य सरकार अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो सरकार है छत्तीसगढ़ की सरकार,
ये हर एक जो योजना है जो केंद्र के द्वारा होती है या अन्य प्रकार की जो योजना है, इसमें हमेशा ये कंफ्यूज दिखाई दी है 2 वर्षों के अंदर में। कभी ये 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे बढ़ते हैं, कभी ये वैक्सीनेशन का विरोध करते हैं, कभी कहते हैं हम लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार के नुमाइंदों को बैठकर ये चर्चा करनी चाहिए कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। फ्री वैक्सीनेशन करते हैं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते स्वागत करता हूँ, लेकिन ये मेरे जो चिंता है कि कहीं ये बैकफुट पर ना आ जाए, क्योंकि सरकार ने 2 साल के अंदर में जो सरकार की जो छवि बनी है, ये कहती कुछ है करती कुछ है। संजय जी, चलिए ठीक है, राज्य सरकार की मांग है कि जैसे देश भर के लोगों के लिए भी ये फ्री वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जाए। संजय जी हमारे साथ स्टेट एडिटर हैं अभिषेक शुक्ल, वो भी बने हुए हैं। जी संजय जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ स्टेट एडिटर अभिषेक शुक्ल भी बने हैं, आपसे सवाल करेंगे। राज्य सरकार बार बार मांग कर रही है कि केंद्र सरकार 3 करोड़ लोगों के लिए जैसे कर रही है वैसे बाकी लोगों के लिए भी कर दे, क्योंकि कोरोना में काफी नुकसान हुआ है, जीएसटी वगैरह के भी पैसे नहीं मिले हैं। देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार की सोच है, देखिए केंद्र सरकार की ये सोच है कि वैक्सीनेशन का फायदा और इस कोरोना से हम निजात किस तरीके से करें कि वैक्सीनेशन आया और वैक्सीनेशन का फायदा सबको मिले। अब केंद्र सरकार को संपूर्ण देश के अंदर में विभिन्न राज्यों के अंदर में हर एक व्यक्ति के लिए ये वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना है। अब ये छोटे से राज्यों के अंदर में राज्य हमेशा से छत्तीसगढ़ राज्य की तो छवि रही है कि ये राजनीति करने का प्रयास कि हम किस तरीके का ऐसा वक्तव्य दें कि केंद्र सरकार को हम फंसाने का काम करें, उसके बाद हम राजनीति करें। जो कल तक वैक्सीनेशन का विरोध करते थे, कल तक ना 2 महीने पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 4 दिन पहले तक की वैक्सीनेशन की जांच नहीं है, इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अब कहते हैं कि वैक्सीनेशन फ्री कर दें। तो मुझे लगता है कि केवल पूरी राजनीति करने के लिए सरकार लगातार इस तरह की केवल बयानबाजी करती है। चिंता मत करें, ये राज्य के घनश्याम जी, क्या ऐसा कोई रास्ता बीच का निकल सकता है घनश्याम राजू जी कि केंद्र और राज्य मिलकर वैक्सीनेशन का खर्च उठाए? घनश्याम राजू जी, कोई ऐसा सुझाव जा सकता है कि तमाम प्रकार की बातें संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता को भी फ्री वैक्सीन लगना चाहिए। ये इस बात को नहीं कह रहे हैं। ये तमाम प्रकार की राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस कैसा करती रही, लेकिन एक बार भी वो ये बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि वैक्सीन छत्तीसगढ़ की जनता को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में लगना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी है जो इनका चाल और चरित्र को दर्शाता है प्रदेश की जनता के प्रति। आज तिवारी जी, लेकिन आश्वस्त हैं और बड़ी खुशी होती है जब हमारी सरकार ये कहती है कि अगर केंद्र सरकार वैक्सीन फ्री नहीं करेगी तो राज्य सरकार अपने सामर्थ्य के हिसाब से वैक्सीन लगाएगी। तो मैं तो कहता हूँ छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ के अगुवा को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ जो प्रदेश की जनता की जान माल की चिंता कर रही है, न कि राजनीति कर रही है। सीधी बात तो यह है, बताएं संजय श्रीवास्तव जी, क्या केंद्र सरकार और मोदी जी को ये किसी प्रकार का सवाल यही है, उनसे आग्रह करेंगे? सवाल श्रीवास्तव जी ने जो आपसे पूछा है वो यही है कि इसको लेकर पहले मना किया जा रहा था, वैक्सीन को लेकर पहले विरोध था, लेकिन अब जी जिस बात को देश की जनता इस वैक्सीन के आगमन से कहीं न कहीं दबे जुबान कह रही थी कि वैक्सीन की जिस प्रकार से ट्रायल हुई है, वैक्सीन का जिस प्रकार से प्रामाणिकता है, तो कहीं न कहीं उस पर जो चर्चाएं थी कि उसके विश्वसनीयता कितनी है, यही हर राजनीतिक दल का ये काम होता है कि जनता की आवाज बने, और वही जनता की आवाज बनने का काम हमने किया है। अब जब उस पर लोगों को भरोसा और विश्वास होने लगा, आप दोनों ही मानते हैं तो हमने उसका स्वागत भी किया है। संजय जी की छत्तीसगढ़ के लोगों को वैक्सीन कुल मिलाकर फ्री मिलनी चाहिए, केंद्र दे या राज्य दे, केंद्र दे या राज्य दे, वैक्सीन फ्री मिलनी चाहिए क्योंकि सभी लोग समर्थ नहीं है, इसमें तो आप दोनों सहमत हैं? हमने तो इस बात की घोषणा कर दी, अगर केंद्र सरकार वैक्सीन फ्री नहीं करेगी तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने सामर्थ्य से छत्तीसगढ़ की जनता को वैक्सीन लगाएगी। ये तो सर्वविदित है, पूछिए तो इनसे। और मैं आपको राजनीति कर रह सकता हूँ कि फ्री वैक्सीनेशन के लिए कल या परसों में चिट्ठी फिर चली जाएगी मुख्यमंत्री जी की तरफ से, फिर यहाँ जान के खड़े हो जाएंगे भैया हमने तो लिख दिया था केंद्र, अब केंद्र मदद नहीं कर रहा है फ्री वैक्सीनेशन का। इनका काम है चिट्ठी लिखो और प्रदेश के अंदर में भ्रम फैलाओ। पहले तो गलत क्या है? अगर चिट्ठी लिखना कहीं गलत परंपरा है तो बता दीजिए, क्या आप लोग चिट्ठी नहीं लिखा करते? चलिए तो देखा जाए वैक्सीन को लेकर सियासत साफ देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं अभिषेक जी से लेना चाहूंगी। अभिषेक जी, आपने वक्तव्य सुना दोनों का ही, क्या कहना था कांग्रेस का और भाजपा का, क्या कहेंगे? देखिए, ये सियासत है और दोनों ही अपनी अपनी सियासत यहाँ पर कर रहे हैं। केंद्र ने 3 करोड़ लोगों की बात कही है, लेकिन आगे क्या होगा इसका जिक्र नहीं किया है।
तो राज्य सरकार चाह रही है कि उसे खर्च न करना पड़े। अगर हालांकि राज्य सरकार के पास प्लान है, जैसा कि आज कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि केंद्र नहीं करेगी तो राज्य करेगी, लेकिन राज्य सरकार इस बात को जताकर कि केंद्र खर्च नहीं करना चाहता फ्री वैक्सीन के लिए, राज्य सरकार करना चाहती है, तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की सभी कोशिश कर रहे हैं। मेन मकसद ये है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को फ्री वैक्सीन मिले, वो लगता है कि जरूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि वैक्सीनेशन पर मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई है। उन्होंने कहा है छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे।